तो आज हम लोगों का सबसे बढ़िया और सबसे ये कह लीजिए कि आज का वीडियो आपके लिए धमाल रहेगा। आज की वीडियो आप अगर है इसको सेट कर ले गए तो समझिए कि पैसिव आपके हाँ जब तक इस उस पे रहेंगे धारा पे तब तक आपके लिए ये पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल तैयार रहेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं आज एक्टिव पैसिव में पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसी के बारे में आज परिचर्चा होगी, इसी पे पूरा बिल्कुल जितना भी है। हाँ, इसे कैसे आप पहचानेंगे, इसको एक्टिव वॉइस में कैसे, इसको पैसिव में जानेंगे, किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं शुरू करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपके तरफ से। अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट had, थर्ड वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म। नेगेटिव इसका सब्जेक्ट had, not, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड had, सब्जेक्ट, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड had, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड वर्ब और ये ऑब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म। अब इसको जब ये तो पहचान है किस तरीके से किस टेंस में है, इसके बारे में क्लियर हो गया। अब इसको सपोज कर लीजिए आपको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सेंटेंस दे दिया तो अब ये क्लियर हो जाएगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब हैड दिया है और थर्ड फॉर्म वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका कहाँ, ये आपको ये क्लियर बताएगा कि मैं किस टेंस का, मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का हूँ। सब्जेक्ट दिया है, हैड है, नॉट है, थर्ड वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये बताएगा कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव से रिलेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन वर्ड है, हैड है, सब्जेक्ट, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब सपोज कर लीजिए इसको चेंज करना है, तो ये पैटर्न, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ रख दिया है पैसिव वॉइस और यहाँ एक्टिव वॉइस। अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव पैटर्न जो मैं अपना बना रखा हूँ कि सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, हैड हो गया, आफ्टर हैड बीन, थर्ड वर्ब अदर, बाई, और जो ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव का देख लीजिए। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, थर्ड वर्ब अदर, बाई, प्लस ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड
had, subject change into object, been, third verb, other, by, and object change into subject or interrogative negative. Question word had, subject change into object, not, been, third verb, other, by, and object change into subject. दिस वन बीन, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बीन लिखा गया है, बॉर्डर पे चला है। तो अब ये इसको देखिएगा, यहाँ क्या है पैटर्न, सब्जेक्ट है, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपको करना क्या है, सब कुछ सब्जेक्ट किस में चेंज हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट में। हैड हो गया, बीन हो गया, और थर्ड वर्ब हो जाएगा अदर, बाई, और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इसी पैटर्न पे ये पूरा, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, किसी भी कोई भी पैटर्न है, अगर इस तरीके से है तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका मीन्स हाउ टू ट्रांसलेट। और इसको अगर मान लीजिए ऐसे आ गया तो इसकी पैसिव में किस तरीके से चेंज होगा, गलती नहीं होगी। ये मेरा 100% चैलेंज है। अगर आपने इसको देख लिया तो ये कहीं नहीं, पॉइंट गलत नहीं होने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं तब तक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ उस पर। देखिए एक्टिव, एक सिंपल सा सेंटेंस पहले, रुचि हैड डन द वर्क। ये समझ में आएगा, इसमें गलती नहीं होगी 100%। देखिए कितना इजी है और कैसे आप इसको लगाएंगे। ये हो गया आपका पेशिव, ये पेशिव वॉइस है और ये एक्टिव है। इसको देखते जाइए, रुचि क्या है, ये सब्जेक्ट, ठीक। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डन, ये मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कह लीजिए, और क्या, ये कंप्लीट जो है आपका, ये ऑब्जेक्ट। एकदम साफ साफ स्पष्ट दिख रहा होगा। रुचि सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कह सकते हैं, और ऑब्जेक्ट द वर्क। अब जब इस तरीके का सेंटेंस हो, ये तो सिंपल सा है, खाली सिखाना है आपको, अभी इससे बड़ा बड़ा मिल रहा है आपको। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ जाएगी, रुचि के प्लेस पे, मीन सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो द वर्क, इसको यहां लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो द वर्क, क्लियर। अच्छा, अब आ जाइए यहां पे, क्या है, हैड है, बीन, थर्ड वर्ब, डन का थर्ड फॉर्म डन, अदर है नहीं, छोड़ दीजिए,
बाई लगाइए, और जो हमने जैसे कहा है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो रुचि चूंकि नेम है तो नेम सीधे सीधे वैसे रहेगा, फुल स्टॉप। दूसरा देखिए, इसी का एक थोड़ा सा बड़ा, चूंकि देखिए मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो ये फैमिलियर में कर दूं कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि दो सेंटेंस होता है, सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक सेंटेंस को ऐड करने के लिए बिफोर और आफ्टर, ठीक। तो इसलिए व्हेन द टू सेंटेंसेज आइए, जब दो सेंटेंस हो तो इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स से रिलेट करता है, किससे, कॉम्प्लेक्स से। तो ऐसे सेंटेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, देखते जाइएगा। एक्टिव, द फार्मर्स the farmer had plowed their field before sunset, फुल स्टॉप। अब ये क्वेश्चन है, अब आप इसको देख लीजिएगा, ये सिंपल सा, जैसे इस पे आराम से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जब ये यहाँ आ जाएगा तो आपको अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ कहीं ना कहीं बिफोर और आफ्टर उसमें दिखता नजर आएगा। तो इसमें अपसेट होने की, मीन्स परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको करेंगे क्या, पहले आप पिक आउट कर लीजिए कि सेंटेंस में कौन क्या है। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये आपका जो बना यहाँ तक वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और बिफोर सनसेट जो है इसको हमने अपने हर वीडियो में लगभग इसको एक्सप्लेन किया है कि अदर मैंने क्यों रखा है, किस लिए, इसको आप समझ जाएंगे। अगर ये पहली बार देख रहे हैं इसको तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि अदर मीन्स सर ने क्या एक्सप्लेन किया है। अब जब इसको पैसे की बात करेंगे तो हमने क्या कहा कि जो डियर फील्ड है, डियर फील्ड्स है, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। हो गया। इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि सिंगुलर चाहे वो सिंगुलर नंबर हो और चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ मीन्स आप क्या कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो हमने क्या ऐड कर दिया, केवल हैड का यूज होना है। तो ये तो मैटर ही नहीं करता है कि सिंगुलर में है या प्लूरल है। डियर फील्ड्स हो गया, हो गया। ठीक, डियर फील्ड्स। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, हैड, हैड हो गया। हैड के बाद बीन, थर्ड वर्ब, दिया है कुछ करना नहीं है आपको। अदर है, अब ये अदर यहीं रख देंगे, अगर यहाँ रखा गया, बाई पकड़ लाइए यहाँ से,
पकड़े। अब जो ये सब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो द फार्मर, द फार्मर्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी तरह अगर चाहे वो निगेटिव से हो, अब इंट्रोगेटिव की एक समय अगर नॉट की बात आती तो नॉट आप लगा देते। चलिए देखिए एक नॉट का भी बता रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस है आई हैड not written the letter before no। यही सेंटेंस है, आई हैड नॉट रिटेन द लेटर बिफोर नो। अब आपको करना क्या है, इसी का पैसिव बनाना है। तो अब तो मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, किस सेंटेंस का है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, किसका। देखिए लेकिन इसको एक बार फिर से कर ही लेते हैं आपको बताने के लिए कि ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस जो बता रहा है कि मैं निगेटिव में हूँ, थर्ड मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म द लेटर, ऑब्जेक्ट और बिफोर नोन अदर हो गया। करेंगे क्या, पहले इसको लेके जाएंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो द लेटर, उसके बाद हैड पहले रख देते फिर बताते हैं। हैड हो गया, हैड के बाद क्या करेंगे, नॉट हो गया, नॉट के बाद क्या, बीन हो गया, थर्ड वर्ब रिटेन, अदर है बिल्कुल, बिफोर नोन, और उसके बाद बाई और आई चेंज इनटू मी। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर बताते हैं आपको। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो हमने आपको ये बता दिया पहले कि इंट्रोगेटिव टू टाइप्स का, एक यस या नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। तो पहले स्टार्ट करते हैं यस या नो टाइप से, फिर डब्ल्यू एस टाइप पे आते हैं। ये रहा आपका एक्टिव सेंटेंस, हैड you, no, had they called you before leaving Delhi। क्लियर। अब इसको देख लेते हैं गलती कहाँ होगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती जहाँ होती है बच्चे गलती जहाँ करेंगे, जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दो जो हुआ प्रिपेयरिंग फॉर द एस्पिरेंट, जो जितने भी हैं मीन्स कंपटीशन की तैयारी होती है, उनसे तो ये लिटिल बिट कहीं स्लाइटली थोड़ी सी गलत होने की शंका है। लेकिन जो बेसिक जो एकेडमिक स्टूडेंट्स वाले होंगे गलती हो सकती है। कहाँ गलती होगी, जब उनके ध्यान में आएगा कि सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट का है, हैड तो लगा है,
कॉल्ड दिया है, दे है, यू है, लेकिन ये लीविंग जो दे दिया है ये आईएनजी इनको परेशान कर देगा, ये वर्ड परेशान करेगा। इनको ये नहीं दिखेगा कि इसकी मीनिंग क्या हो रही है, उनको ये परेशान करेगा कि ये आईएनजी क्यों दिया है। तो ऐसे सेंटेंस को पहले आप करना क्या है, पहले आपको देख लेना है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, क्वेश्चन किस सेंटेंस का, किस टेंस का क्या है। अब देखिए पहले यही इसको बॉक्स बना लेते हैं। अब ये अभी अगर यह नेचुरली क्वेश्चन वर्ड दिया होता, WH टाइप दिया होता, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन ये क्या है, ये यस नो टाइप यानी फर्स्ट टाइप का है, तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम इस समय कर रहा है। आपने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इतने को अब क्या किया जाए, चाहे आईएनजी लगाए कुछ भी लगाए, इतने को हमने नाम दे रखा है अदर। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ, यहां पहुंचा दिए। ध्यान दीजिएगा मैंने स्पेस आगे कर दिया तो इसको छोटा कर देते हैं। हो गया, क्यों, क्योंकि इसको शब्द वो रखना है वही। आप क्या करेंगे, हैड, अब आ जाइए, हैड हो गया, सब्जेक्ट चेंज इनटू मीन्स ऑब्जेक्ट चेंज इनटू, पहले इसको ऑब्जेक्ट किस में चेंज हुआ, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गए तो यू मैंने रखा, हैड यू हो गया। अब क्या करेंगे, यहां देखिए बीन, इस पे लगाइए बीन, क्लियर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड, कॉल्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद अदर, बिफोर लिविंग दिल्ली, दिल्ली हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहां तक का हो गया, अदर तक का हो गया, फिर कहाँ नंबर लगता है हमारा, बाई पे आते हैं, बाई हो गया। और दे जब चेंज करेंगे तो दे चेंज इनटू देम, और इस चीज को भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो ये फर्स्ट टाइप का था। अब एक सेकेंड टाइप का देख लीजिए, who had broken the जग है ना, जग ही है, बिफोर कुछ भी कर दीजिए, बिफोर नून लीजिए, एक अच्छा सा सेंटेंस मिल गया। अभी देखिए ये नेचुरली WH टाइप का क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब इसको लगाना है, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये मैंने बताया, इस चीज को एक्सप्लेन किया, कई बार एक्सप्लेन किया कि अगर सेंटेंस में हु है तो हु चेंज इनटू बाय हु, और हु वाले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो अब इसको यहीं चेंज कर दे रहे हैं, पहले हु किस में चेंज हो गया, ये चेंज होकर के आ गया बाई हूं। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब का काम करना शुरू कर देगा, ये जो दिख रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है ये मेन वर्ब है, और किसको इसने तोड़ा है, जग को, तो जग क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये बेचारा जो एकदम किनारे पड़ा हुआ है ये अदर हो गया। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया, चलिए एक क्लियर हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब इसके बाद क्या, इसका नंबर हैड का नंबर।
तो आपने लगाया क्या, हैड। उसके बाद अभी नहीं, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं, अभी ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। तो दो जग है, ये द जग यहाँ आ गया। उसके बाद बीन, बीन हो गया। अब ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, तो आप ये क्या करना है, उसको अदर वैसे कर दीजिए, फिर बाई ऐड कर दीजिए, और नो बाई हुम है ना, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हो गया। और ये क्वेश्चन मार्क, काम आपका कंप्लीट। और इसी तरह अगर नॉट है तो आप नॉट का भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए भाई हमारे लिए। थैंक यू।